दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है बहुलवाद। बहुलवाद बहुलवाद से संबंधित प्रश्नों को आज स्टडी करेंगे। इसमें बहुलवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आए हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्यारे दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जितनी प्रभुसत्ताएँ होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। जितनी प्रभुसत्ताएँ होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? प्यारे दोस्तों, तो पहला दिया है गैटिल का है, डायसी का है, गार्नर का है, मैकाइवर का है। तो प्यारे दोस्तों, कह रहा है जितनी प्रभुसत्ताएँ होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। तो यह विचार किस लेखक का है? तो यह विचार गैटिल का है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, कह रहा है किसने कहा है कि संप्रभुता यानी संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो दिया है एल.टी. हाबहाउस ने, एल.टी. लिंडसे ने, बेंथम ने, मेटलैंड ने। तो प्यारे दोस्तों, एक कह रहा है कि किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडी लिंडसे ने कहा था कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया था, अर्थात बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? देखते हैं। जॉन ऑस्टिन ने किया था, बेंथम ने किया था, ओपनहाइमर ने किया था, ग्रेशियस ने किया था। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाले ए ग्रेशियस हैं। देखिए, इसमें कह रहा बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया था, तो ग्रेशियस ने। अगर हम बाह्य संप्रभुता की जगह पे आंतरिक संप्रभुता की बात करें तो आंतरिक संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाले हैं गार्नर महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जो विचारक राज्य को संघों का संघ, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है? दिया है समाजवादी कहा जाता है, संघवादी कहा जाता है, अरेखतावादी कहा जाता है और बहुलवादी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा, कह रहा राज्यों को संघों का संघ मानते हैं, यानी कौन से विचारक हैं? वो हैं बहुलवादी। यानी बहुलवादी विचारक, जो ऐसे विचारक हैं वो राज्य को संघों का संघ मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बहुलवाद यानी बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत से संबंधित है। यानी बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? ये विरोधी हैं, समर्थक हैं, ना तो विरोधी हैं और ना ही समर्थक हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा, कह रहा बहुलवाद। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता से संबंधित है। यानी बहुलवाद ये क्या है? ये ऑस्टिन संप्रभुता सिद्धांत का ए विरोधी है, ए विरोधी है। यानी 69 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुलवादी पक्ष में थे, अर्थात बहुलवादी किसके पक्ष में थे? यानी राज्य को समाप्त करना चाहते थे, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, कि राज्य की शक्तियों को कम करना चाहते थे, कि राज्य की शक्तियों को और बढ़ाना चाहते थे?
तो इसमें बहुलवादी किसके पक्ष में थे? तो प्यारे दोस्तों, ए यानी बहुलवादी पक्ष में थे, यानी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। यानी बहुलवादी वो राज्य विहीन ऐसा ऐसा समाज जिसमें राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, ऐसे पक्ष में थे बहुलवादी विचारक लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं बहुलवादी विश्वास करते थे, अर्थात बहुलवादी किस पे विश्वास करते थे? कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में, निरंकुश संप्रभुता में। तो कह रहे बहुलवादी किस में विश्वास करते थे? तो प्यारे दोस्तों, बहुलवादी एकमात्र नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते थे। नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते थे बहुलवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अनेकवादी इसमें विश्वास करते थे। यानी अनेकवादी किस में विश्वास करते थे? कानूनी संप्रभुता में, कानूनी असत्ता में, राजनीतिक असत्ता में, सांकेतिक असत्ता में, संपूर्ण असत्ता में। तो अनेकवादी किस में विश्वास करते थे? अर्थात अनेकवादी सांकेतिक असत्ता में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ये निगेटिव है प्यारे दोस्तों। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है परीक्षा में, लेकिन इसको अगर इस तरह का नेगेटिव आता है तो इसको हमको सर्किल कर लेना है, ताकि हमको पता चले कि नेगेटिव पूछ रहा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो नहीं कह रहा है, यानी गियर ने, हाब्स ने, मैटलैंड ने, ईडियस, कोल ने। तो प्यारे दोस्तों इसमें हो जाएगा नहीं। तो इसमें गियर तो हैं, मैटलैंड भी हैं, जीडियस कोल भी हैं। कारा बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं थे, तो अर्थात नहीं है ऑप्शन नंबर बी, यानी हाब्स महोदय ऐसे हैं जो बहुलवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। बाकी गियर्क भी हैं, मैटलैंड भी हैं, जेडियस कोल भी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाब्स महोदय जो बहुलवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन संप्रभुता बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? फिर उसी तरह का क्वेश्चन आया निगेटिव। कह रहा है संप्रभुता के बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है। कौन नहीं जुड़ा है? मिटलैंड हैं, क्रैब महोदय हैं, दुर्खीम हैं, हीगल हैं। तो संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ने वाले ऐसे विचारक हैं जो हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी हीगल महोदय ऐसे हैं जो संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? नहीं यानी निगेटिव इसमें भी है। इसमें कह रहा है कि बहुलवाद का समर्थन नहीं करने वाले वेब हैं, लिंडसे हैं, क्रैब हैं, हेगल हैं। तो ये हो जाएगा बहुलवाद का समर्थन कौन ने किया था? तो वेब महोदय ने किया था, लिंडसे ने किया था और क्रेब ने भी किया था। लेकिन जो हेगल महोदय थे वो बहुलवादी समर्थक नहीं थे, यानी बहुलवाद के समर्थक नहीं करने वाले, यानी साथ नहीं देने वाले वो हेगल महोदय थे। बाकी बेब, लिंडसे, क्रेब ये तीनों विचारक ऐसे हैं जो बहुलवादी विचारक थे, उनका सपोर्ट किए थे, समर्थन किए थे। लेकिन हीगल महोदय ऐसे थे जो बहुलवाद के समर्थक नहीं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? इसमें पॉजिटिव आ गया है। कह रहा बहुलवाद का समर्थक निम्न में से किस विचारक ने दिया था? किस विचारक ने दिया था? अर्थात प्लेटो ने दिया था, लास्की ने दिया था, मार्क्स ने किया था, गार्नर ने दिया था। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कह रहा है बहुलवाद का समर्थक कौन थे, किस विचारक ने दिया था? तो ये लास्की महोदय थे जो बहुलवाद के समर्थक थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बहुलवाद का समर्थक निम्न में से किस विचारक ने किया था? अर्थात लास्की महोदय ऐसे थे जो बहुलवाद के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बहुलतावादी वकालत करते हैं। बहुलतावादी वकालत करते हैं, क्या करते हैं? पहला दिया है राज्य की स्वायत्तता की वकालत करते हैं, सरकार की स्वायत्तता की वकालत करते हैं, समुदाय की स्वायत्तता की वकालत करते हैं, केंद्र सरकार की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा, यानी बहुलवादी किसकी वकालत करते हैं? तो राज्य की स्वायत्तता की वकालत ये नहीं करते हैं। बी का अगर बात करें सरकार की स्वायत्तता, तो ये भी नहीं करते हैं। केंद्र सरकार की स्वायत्तता की वकालत ये भी नहीं करते हैं। तो बहुलतावादी वकालत करते हैं, समुदाय की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। तो यानी जो बहुलवादी होते हैं, बहुलतावादी वकालत किस पे करते हैं? समुदाय की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? नव बहुलवाद के अनुसार, इसमें ध्यान देने वाली बात है, कारण नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? श्रमिक वर्ग को, यानी श्रमिक संघ को, व्यापारी संघ को, सांस्कृतिक संघ को, दृष्टिकोण संगठन को। तो इसमें कह रहा है कि नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? उच्च स्थिति प्राप्त करने वालों में श्रमिक संघ, इनको उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। सांस्कृतिक संघ वाले, इनको भी नहीं प्राप्त है। दृष्टिकोण संगठन वाले, इनको भी नहीं प्राप्त है। लेकिन जो व्यापारी संघ वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जो राजनीतिक व्यवस्था में इनको उच्च स्थिति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कह रहा है निम्न में से, यानी निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? यानी कह रहा निम्न में से कौन प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? तो इसमें देखते हैं, एच.जे. लास्की थे, जीन बोधा थे, मैकाइवर थे, ओटो वान गियर्क थे। तो इसमें हो जाएगा, कह रहा है कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? तो प्यारे दोस्तों, ओटो वान गियर्क जो ऐसे थे संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक थे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही छांट करके इसमें क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चनों को मैं इसमें, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा, ऐसे क्वेश्चनों को मैं इसमें समाहित किया हूँ जो परीक्षा में आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि मेरे प्रश्नों को आपको ज़रूर पसंद में आया होगा।
अच्छा लगा होगा आपको देखने में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्रश्नों को अच्छा लगा होगा। तो यह मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।